अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। मैं हूं आपका मेज़बान शाह तौकील इस्लाम। नाज़रीन, कल 5 अगस्त था, यानी आर्टिकल 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को रिवोक किया गया। कल उसकी पहली बरसी थी। उस एनिवर्सरी को मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना अलग अलग नज़रिया पेश किया। अगर हम बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी ने इस दिन को सेलिब्रेट किया। वही अगर हम यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, एनसी है, पीडीपी है या दीगर कोई मुख्तलिफ पार्टी है, उन्होंने इस डे को एज अ ब्लैक डे मनाया। नाजरीन, 5 अगस्त का ही दिन था। शाम तक चलते चलते हमारे लिए एक शॉकिंग सी न्यूज़ थी जो यहाँ के जो फर्स्ट एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। रीज़न उसका अभी तक पता नहीं चला। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर नवाब नासिर अमान, जो सेक्रेटरी जनरल है जनता दल यूनाइटेड नॉर्थ इंडिया, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो है सीनियर सहाफ़ी और पॉलिटिकल कमेंटेटर नासिर गिलानी साहब। दोनों मेहमानों का हम अपने प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, कल मुर्मू साहब की तरफ से रिजिग्नेशन दिया गया, वजह क्या है उसकी? ये पहले सलाम अर्ज करूंगा गिलानी साहब। देखिए, जो वजह होती है मेरे ख्याल में वो दिल्ली वालों को ही पता होती है वजह क्या है। और अक्सर हमने देखा कि हम कश्मीर में सिर्फ हमारे आधी रात को हमें खबर आती है और हमें वो जो भी खबरें होती है हमको सुबह में उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम इस पे बात करना कि वजह क्या रही वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम बात करें कि हमें ये टेन्योर जो हुआ है वो कितना अच्छा हुआ या कितना उसमें खामियां रही। जब लास्ट आपने अगस्त 5 की बात की, जब हमसे 370 और 35 छीना गया था तो हमको ये बोला गया था कि J&K में उतनी ज्यादा तरक्की नहीं हो पाई है उस वजह से, जबकि शायद हम उससे इत्तेफाक न करें। अगर हम उससे पहले की स्टैटिक्स की बात करें तो हम शायद एक डेवलप्ड जो हमारी स्टेट्स हैं, गुजरात या बाकी जिनको बहुत डेवलप्ड समझा जाता है हिंदुस्तान के मैप में, शायद हम जम्मू एंड कश्मीर उससे बेहतर था। अब हमें ये बताया गया था कि उसके बाद दूध की नहरें यहाँ बहेंगी, लेकिन अफसोस हमने वो दूध की नहरें नहीं देखी। देखिए, एलजी साहब जो यहाँ आते हैं वो दिल्ली के ऑर्डर पे आते हैं और दिल्ली के ऑर्डर पे चले जाते हैं, लेकिन हम तब भी मुंतजर थे कि यहाँ कुछ अच्छा हो जाए। आज भी मुंतजर हैं कि यहाँ कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन ऑफिसर, मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि मुझे शायद तकलीफ दिल्ली वालों से नहीं है, क्योंकि 1951 से बीजेपी के एजेंडा में 370 और 35A का तोड़ना उनके एजेंडे का हिस्सा था। लेकिन अफसोस मुझे उन लोगों से है जो यहाँ में वोट लेने आए और वोट दिया कि हम आपके 370 और 35A को बचाएंगे। लेकिन आज अगर हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा आप 3 MP इस्तीफा क्यों नहीं दिए, मैं मुकम्मल कर देता हूँ बात, इस्तीफा क्यों नहीं दिए आप, तो वो हमें ये बोलते हैं कि हमारे इस्तीफे से क्या होगा। अगर आप इस्तीफे से कुछ नहीं होता। नवाब साहब, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूंगा। देखिए, अकबर लोन साहब ने कहा कि हमारे इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। मैं भी समझता हूँ कि कुछ नहीं होगा, बट एटलीस्ट एक प्रोटेस्ट तो लॉन्च होता ना। एग्जैक्टली, मैं उसी बात पे, मैं अकबर साहब जब हमारे पास आते हैं बहुत बड़ी बातें करते हैं और हमें भरोसा दिला देते हैं कि कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर उनको लाख लोगों ने वोट डाला फॉर एग्जांपल, तो वो लाख लोगों की एस्पिरेशन पे तो उनको उतरना पड़ेगा ना। वो एस्पिरेशन ये है, खुला तरीके से आप आज बोलते हो 5 अगस्त पे कि यहाँ पे फंक्शन हुआ, वहां पे फंक्शन होगा। एक आदमी का फंक्शन नहीं कहलाएगा जब तक आप दिल में रोशनी नहीं जलाओगे कश्मीरी की। आप कश्मीरी से प्यार नहीं करोगे, कश्मीर की जमीन से प्यार करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं आज उनसे ही सवाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ मोदी जी से सवाल नहीं करता हूँ, मैं अपने MP से इससे सवाल करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको टेम्पररी ही रखा, उन्होंने उसको परमानेंट नहीं कहा, जिस वजह से इस टाइम हमें ये देखने को मिल रहा है। उन्होंने हमेशा कहा कि हमें भारत सरकार से वो चीज चाहिए जो आईन के दायरे में होगी। अब तो हमें कुछ भी नहीं मिला, अब तो ठेंगा मिला इन शॉर्ट।
तो अब उनको लोगों को जवाब देना है कि वो क्या कर रहे थे अभी तक, क्या यही उनका नया कश्मीर था? बहुत दुरुस्त बात बोली गिलानी साहब ने। हम तो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइजरी तक पहुंच चुके हैं और हमारे अब नए लीडर क्या बोलते हैं, स्टेटहुड वापस लाओ। अरे यार, स्टेटहुड छीनने वाले वो लोग, देने वाले वो लोग, तुम कौन ठेकेदार बनते हो बीच में? और हमारे दूसरे जो यहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं अपनी कैपेसिटी में बात करता हूँ। अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैपेसिटी में ये नहीं बोल पाते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो जब बात करते हैं तो वो सर, मैंने उनका गुलिस्तान पे इंटरव्यू भी सुना, वो कह रहे हैं कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जब तक जो डिटेनीज है उनको छोड़ा जाएगा तब हम कोई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मुरतब देंगे। तो वो तो अभी होने वाला नहीं है इन नियर फ्यूचर। उनको तो स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कुछ समथिंग कंक्रीट हमारे सामने लाना चाहिए कि उनका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। वो अभी मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था और वो ये भी बोल रहे थे हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट पे है, कब तक हम उनकी नजर सुप्रीम कोर्ट पे रखेंगे? आप खुद ही जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आया तो खुद उसमें बहुत सारे सस्पिशंस रहे हैं। गिलानी साहब, एक इससे बड़ी अफसोस की बात आपको समझाता हूं मैं। पता है, जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी पार्टीज गई हैं, जो भी पार्टीज गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस गई, पीडीपी गई है या फैसल साहब गए हैं, जब हम सुप्रीम कोर्ट में एक साथ नहीं जा सकते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कहां से साथ में हैं? खुदारा, पहले इनको सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले अगर हम एक ही पिटीशन सब मिलके डालते तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन होती है? लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ये इसलिए जाते हैं कि यहाँ कश्मीर को बोला जाए। नवाब साहब, इस नाजुक मोड़ पे भी जो है हमारे पास यूनिटी नहीं है, हम बटे हुए हैं, तो उसी का फायदा उठाया जा रहा है। बहुत सही डॉक्टर साहब, कश्मीरी में एक कहावत है, दहन से रोमस गाँव, क्या यहाँ पे वो सूट होता है वो कहावत? सर, यहाँ दहन बराबर सूट होता है। 65 लाख लोगों को गाँव घूम गई है और हमने खुद से घुमा दी है। हमने एक्चुअली प्रॉब्लम है कि हमने उसके पट्टे जो दिए हैं, पट्टे दिए उनके हाथ में। हमको जरा रत्ती पर गिला नहीं है न्यू दिल्ली बीजेपी या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, हमें तो गिला अपनों से है, हमें गिला अपने लोगों से है। पता है, इनका एक फायदा होता था गिलानी साहब, देखो हमारे फारूकल्ला साहब जो बने हैं 2.4% वोट्स पे बने हुए हैं। इनको हमेशा दिल्ली को कश्मीर से बहुत दूर रखना था और यहाँ वोट परसेंट इलेक्टोरल प्रोसेस में लोगों को जोड़ना नहीं था और उनको दूर रखना था। इस सियासत में वो निकल जाते थे और हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो जाता था। आज भी अगर हमारे बुखारी साहब बोलते हैं मैं स्टेटहुड के पीछे हूं, तो वो हमारी क्या वो हमारे एस्पिरेशन से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? अगर 30 एमएलए को मैं एक सवाल करता हूँ गिलानी साहब, आप स्टेटहुड की बात तो सर, स्टेटहुड की बात तो होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की कि हम वो रेस्टोर करेंगे एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। तो स्टेटहुड जो है अब इसकी बात छोड़ देनी चाहिए यहाँ के पॉलिटिशियंस को, अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे आप एक चीज बताइए गिलानी, अगर हम 30 एक्स एमएलए को यहाँ से जाके उनके दरवाजे पे ले जाने के बाद एक 4G न ला सकते तो नासिर साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, नासिर साहब आपसे मैं पूछना कयास की जा रही है, जो एडवाइजरी बॉडी है मशीर है गवर्नर के, उनके साथ उनकी नहीं बनती थी, उस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए तौकीर साहब, कुछ बहुत सारे रीजंस मेरे हिसाब से और जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ रहे। एक तो इन्होंने परसों ही मुर्मू साहब ने कहा था कि 4G यहाँ पे रेस्टोर होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, बिल्कुल। इन्होंने एक और बयान इलेक्शन के हवाले से दिया था कि यहाँ पे करवाना चाहिए, जिसपे फिर उन्होंने रिबटल दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि कहा ये हमारा डोमेन है। बिल्कुल, मैं पूछने वाला था। तो बहुत सारी चीजें रही, तो मुझे लगता है वो टॉप ब्यूरोक्रेसी के साथ इनकी ज्यादा बनती नहीं थी, उस वजह से इनको जो है, मैं यहाँ पे ये वाज़ेह करना चाहता हूँ को इन्होंने खुद रिजिग्नेशन दिया लेकिन किसी के कहने पे दिया, दिल्ली के कहने पे दिया, तो ये मैं यहाँ पे वाज़ेह करना चाहता हूँ। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो मनोज सिन्हा जी को यहाँ पे लाया गया है जी, तो मुझे लगता है एक पॉलिटिशियन है, 3 टाइम MP रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे जो दिल्ली है पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहती है,
तो मैं अब देखना है कि यहाँ हमारे गवर्नर थे, जो लास्ट गवर्नर थे जब स्टेट थी हमारी, उस टाइम भी तो एक पॉलिटिशियन ही हमारा गवर्नर था, सत्यपाल मलिक साहब। लेकिन मुझे लगता है जो मुर्मू साहब है दिल्ली की ख्वाहिशों पे खरे नहीं उतरे। थोड़ा सा जो पॉलिटिकल वैक्यूम यहाँ पे था उसको ये फुलफिल नहीं कर पाए, तो अब उन्होंने एक पॉलिटिशियन लाया। मुझे लगता है कि यहाँ पे वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए। तो आप देखना है कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है कैसे इस डेवलपमेंट को लेती है, क्या वो उनसे राब्ता करेंगे। अगर सिन्हा साहब ने राब्ता किया तो क्या रद्द अमल रहेगा यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स का। डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मुर्मू साहब का रिजाइन 5 अगस्त पर ही क्यों? क्या यह कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? देखिए मेरे ख्याल में 3 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए इसको। एक तो है लॉ मेकिंग, लॉ एग्जीक्यूशन और लॉ अबाइडिंग। मेरे ख्याल में हमारी एलजी साहब लेने दो, डिविजनल कमिश्नर साहब लेने दो, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेने दो, मेरे ख्याल में इनकी जो लेवल है, इनकी जो डोमेन है वो सिर्फ लॉ एग्जीक्यूशन में है, लॉ मेकिंग में मेरे ख्याल में नहीं है। और लॉ मेकिंग हमारी पार्लियामेंट है, दिल्ली से ही आता है। सो इट इज इन देयर इंटरेस्ट कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मगर मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगा, देखिए ना इंसान रहते हैं, लोग आते हैं तो अल्लाह के हाफिज, फिर अल्लाह के हवाले वापस चले जाते हैं, उस तरह कुर्सियां भी नहीं रहती हैं। लेकिन जो मौरखीन रहते हैं वो लिख देते हैं, इनके 9 महीने भी लिखे जाते हैं, लिखे जाएंगे मौरखीन से। और जो आने वाले गवर्नर साहब से हैं उनसे भी हम यही गुजारिश करेंगे कि आज अगर आप ज्वाइन करते हो कि कुछ लम्हे के बाद आपको भी जाना होगा, लेकिन आप कुछ ऐसा करके जाइए, कुछ अच्छा करके जाए कि लोग याद रखें। आप पूछो कि अच्छा क्या करना, अच्छा हमारे पास ये करना कि मेरा साल भर से बच्चा स्कूल नहीं गया है, जो कोविड के चलते अगर कुछ तरीका हो जाता हमारे घर पे पढ़ाई लाने का, या मेरी यूनिवर्सिटी घर पे आ सकती थी, कॉलेज घर पे आ सकते थे, स्कूल घर पे आ सकते, वो सिर्फ 4G की वजह से आ सकते थे। हमारे ट्रांसपोर्टर 1 साल से बैठे हुए वो फाका कुशी पे मजबूर हो चुके हैं। ये सब चीजें जो है अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो करिए। आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा। देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस बाद में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन पहले जो है आम आदमी को राहत देने की जरूरत है। आप बिना से पता नहीं आप इत्तेफाक करोगे या नहीं करोगे। परसों उमर साहब ने कहा कि लोग खुश थे हमारे अरेस्ट होने पे। जी, एंड दैट इज अ रियलिटी, दैट इज अ रियलिटी। कश्मीर में 50% लोग बोलते हैं गवर्नर राज ही रहा तो बेहतर है। जी मैं आई एम ऑफ द सेम व्यू पॉइंट। हम जो है हम इतने करप्टेड है, इतने ठेकेदारी है यहाँ पे, इतनी ठेकेदारी है कि हर चीज में ठेकेदारी है। आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है। 10,000 पोस्ट के लिए 4,25,000 लोगों ने अप्लाई किया है और 4,25,000 और वो भी उसमें जो ओवर क्वालिफाइड थे वो एलिजिबल नहीं थे। ग्रेजुएट अलाउड हमारे लिए बहुत ही अलमिया है। अगर उसमें ग्रेजुएट भी अलाउड किए जाते तो 10 लाख लोगों ने अप्लाई करना था 10,000 पोस्ट के लिए। ये हमारी सिचुएशन है। हमारे सतपाल साहब ने 50,000 नौकरियों का वादा किया, मिला नहीं। हमारे मुर्मू साहब ने 10,000 नौकरियों का वादा किया, सीरीज वो आज तक मिला नहीं। हमारे ये जो नए एलजी साहब आए हैं इनका टेंडर भी खत्म होगा, लेकिन मौरखीन जो है वो लिखते हैं किसी का। देखो अगर आप कोई बोलता है माइटी है, बड़ी है, ताकत है, मजबूत है, मतलब वो है, अल्लाह सबकी टेंडर खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छे आदमी की अच्छाई लिखी जाती है, बुरे आदमी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तंजीमों, मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा। आज इंडिविजुअल आपको अल्लाह ताला का खौफ क्या है, आप अपने भगवान से कितना डरते हैं, उसके नाम पे कुछ अच्छा करके जाइए। क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बेज़ुबान हो चुके हैं, हमारे जो लोग हैं वो इस सिस्टम से नाराज हो चुके हैं। हमारे जो लोग हैं उन्होंने वो उनका सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको, जो हमारे एलजी थे मुर्मू साहब वो नाकामयाब रहे पॉलिटिकल पार्टीज और सेंटर के बीच जो ब्रिज बनाना था उसमें वो नाकाम रहे? सर मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी। मैंने बोला ही इज एन लॉ एग्जीक्यूटर, ही इज नॉट अ लॉ मेकर हियर। मैं समझता हूँ हमारे जो एलजी आते हैं यहाँ पे लॉ एग्जीक्यूटर्स हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी पॉलिसीज है वो दिल्ली से बन के आती है। उनका डोमेन जो है सिर्फ पॉलिसी उनको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ कश्मीर में लगता है कि वो उन्होंने इस्तीफा दिया है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं मेरे भाई, इस्तीफा मांगा जाता है। जी वही तो मैंने पहले ही दोहराया। नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली
गिनाई से। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि बड़ा अनसेरेमोनियल आउस्टर हुआ मुर्मू साहब का। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नासिर साहब, कश्मीर का ऊंट किस करवट बैठेगा अब? पॉलिटिकल कश्मीर, देखिए अभी तो देखना पड़ेगा, अभी जगह ही नहीं है मेरे ख्याल में। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी बहुत अनसर्टेनिटी है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पे डिवाइडेड है। तो आप खुद ही जानते हैं, रूहुल्लाह साहब ने कहा कि अगर एनसी रिजाई रहा स्टेटहुड पे तो मैं इलेक्शन में ही लड़ूंगा। तो कुछ दाल में तो काला है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है अभी एकजुट नहीं है। जब तक ये एकजुट नहीं होंगे, जब तक ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ कहना काबिल वक्त होगा। नई पार्टीज आ रही है यहाँ पे, तो यूनिटी कहाँ से बनेगी डॉक्टर साहब? सर मैं गुजारिश करना चाहूंगा पुरानी पार्टी वालों से कि और नई पार्टी वालों से, वो ये कि अकेले चलोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। एक ही हल है हमारे लोगों के एक्सप्रेशन बनना। वो हल ये होगा कि वी हैव टू बी टुगेदर, एंड इफ वी आर नॉट टुगेदर वी विल डेफिनेटली। हम तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं ना, जो आगे चलता है उसकी टांग पीछे खींचते हैं। इसका जो बनता था ना, ये पुराने लीडर्स को बनता था। लेकिन अफसोस ये है, पुराने लीडर मीटिंग भी उस दिन रखते हैं जिस दिन वो श्योर है कि आज यहाँ बंद रहेगा, आज लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। अगर 3 महीने से बाहर हैं वो। देखिए नवाब साहब एक बात कहना चाहूंगा। परसों फोर्स को स्टेटमेंट आता है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कि मैंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है 5 तारीख को। ये क्या स्टेटमेंट है? क्या समझते हैं यहाँ के लोगों को? ये एक जोक तो है ना, ये तो जोक है, वो भी पुअर जोक। 5 तारीख को तो रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इनको मिलने देती? देखिए क्या, कहाँ पे ये हमें समझते हैं, क्या समझते हैं हमें यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे लोगों को भी संभलना होगा, लोगों को भी समझना होगा कि क्या उनके हित में है और क्या नहीं। जी देखिए, अगर आप तौहीद साहब देखोगे, यहाँ जो नौजवान नस्ल है हमारी, जो एजुकेटेड यूथ है, उनको ना इलेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है और फेंक दिया जाता है। क्या नहीं अच्छा होता कि लॉ मेकिंग में या प्रपोजल या नए जो हमारी जो नई सिचुएशन आगे का रोड मैप है उसमें उनको इन्वॉल्व किया जाए। पूरे एक इंटेलेक्चुअल तबके को इन्वॉल्व करके एक नई सोच, नई इंटीग्रेशन की जाए। अगर ये हो जाता तो बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये बहुत वसूख के साथ कहना चाहता हूं कि लोग पुराने सियासतदानों से ऊब चुके हैं। उनको नए लोगों की जरूरत है और मैं बहुत गुजारिश करूंगा, पीपल नीड अ चेंज। वेरी ट्रू है। मैं गुजारिश करूंगा एजुकेटेड लोगों से, इरेस्पेक्ट ऑफ पार्टीज, इरेस्पेक्ट गुड पीपल है, कश्मीर हैव टू एक्चुअली कम आउट विद गुड पीपल, गुड लॉ मेकर्स। अच्छे एजुकेटेड लोगों को सामने आना पड़ेगा जो नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए अगर 30 अगर कोई एमएलए रह चुका है 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, अब वो नए नाम के साथ आता है। डॉक्टर साहब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, डॉक्टर साहब अगर हम यहाँ पे देखें जो नई पार्टियां आती है उनमें वही पुराने लोग, यानी पुरानी शराब नई बोतलों में हमारे सामने लिया जाता है। और अफसोस तो इस चीज का है, वो उन पे उंगलियां भी उठाते हैं कि फलानी ने इसका किया, फिस्तानी ने। अरे अपने गिरबान में भी झांक के तो देखो कि हमने क्या किया। हम सब इंसान हैं, या हम सबसे गलतियां हो सकती है, लेकिन हम अपनी गलतियों पे नादिम तो हो, हम अपनी गलतियां कम से कम दोहराएं तो न सही। मुझे अपने एजुकेटेड कौम से भी बड़ी खफा हूं मैं। क्यों खफा हूं मैं? जब यहाँ इलेक्शन होते हैं तो हमारे एजुकेटेड कौम जो होती है वो गुलमर्ग या पहलगाम का प्रोग्राम बनाते हैं, फिर बोलते हैं ऐसे लोग क्यों एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं। यार जब हम सामने आए ही नहीं, अच्छे लोगों को सामने पेश ही नहीं किया, अच्छे लोगों को सामने मौका ही नहीं दिया, अच्छे लोगों को वोट ही नहीं किया, तो हम डॉक्टर साहब क्या इसकी वजह ये तो नहीं है ना, जो लोग हैं, यूथ है यहाँ का, उनको सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया, सही तरीके से सामने नहीं लाया गया, उस वजह से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उससे वो दूर भागते हैं। अभी साहब मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया था यूथ को यहाँ पे। मैं आपके वास्ते से भी बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे पुराने एमएलए आए
मगर आई डोंट फील दैट दे कैन डू जस्टिस, बिकॉज सबसे बड़ी चीज है पुरानी गलतियां माननी पड़ेगी पहले लॉ मेकर को कि हमसे गलती होगी, फिर वो शायद सही कर। अगर वो पुरानी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है, हाउ डू यू थिंक दैट ही कैन डू गुड? हम अक्सर बोलते हैं, मुझे भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग मुझे बोलता है आप एंटरप्रेन्योर हो, डॉक्टर हो, इतना बिजनेस, आप इस कचरे में क्यों जा रहे हो? भाई मेरे, ये कचरे में जाना पड़ेगा तभी तो कचरा साफ होगा, और हम सबको जाना जब पड़ेगा। तक हम गटर में नहीं जाएंगे गटर को साफ नहीं कर पाएंगे। कचरा साफ नहीं, कचरा अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जैसे लोग होते हैं उनके कायद वैसे ही होते हैं। अगर कायद अच्छे आना है तो लोगों को अच्छा होना बहुत जरूरी पड़ेगा और लोगों को सामने आना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय पार्टी और एन पार्टी और एक्स पार्टी। मैं बोलता हूँ अच्छे लोगों को सामने लाओ, अच्छे लोग सामने आएंगे तो इस कौम का सुधार होगा। वरना फुटबॉल की तरह खींचा जाएगा, कोई हमको अपने मैप में डाल देगा, कोई हमको अपने हिस्से में डाल देगा, लेकिन ये सब जमीनों का खेल है, इसमें कश्मीरी कहीं गुम है। चले चलते चलते दोनों मेहमानों से हम आखिरी सवाल पूछते हैं। पहले नासिर साहब, नए जो एलजी आने वाले हैं उनसे आप क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, हम पिछले 10 महीनों से लॉकडाउन में हैं जी, 1 साल से। तो लोग लोग यहाँ पे बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं जी। जो लोगों के कंसर्न्स हैं, इन द फर्स्ट इंस्टेंस उनको एड्रेस करना है। तो मैं तवक्का करूंगा कि जो एलजी साहब हैं नए हमारे, तो वो उनके कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, बाकी जो तबके हैं जो मुतासिर ज्यादा रहे लॉकडाउन की वजह से, उनको राहत देने की जरूरत है। जो बाकी चीजें हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस, बाकी चीजें वो बाद में भी हो सकती है, लेकिन अभी हमारा लाइवलीहुड एट स्टेक है, इसको पहले एड्रेस करने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, आपसे मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, नए जो एलजी आ रहे हैं कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, उनसे क्या जो डेवलपमेंट प्रोसेस रुकी थी पिछले 1 साल से रुकी है, क्या उम्मीद कर सकते हैं उनके आने से जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी? अब जी, जो भी गिलानी साहब ने बातें बोली उनसे पूरे इत्तेफाक करता हूँ मैं। नए एलजी साहब को वो सब चीजें करनी चाहिए। मैं थोड़ी सी चीजें ऐड करूंगा, वो ये कि हमारे एलजी साहब को अपनी आंख, नाक और कान बदलने पड़ेंगे। यानी जिस आंखों से वो देखते हैं, जो वो दिखाएंगे उनको, शायद वो सही दिखता नहीं है। उनको आंखें नहीं बनानी पड़ेंगे, कान नहीं बनाने पड़ेंगे। उससे मेरा ये मुराद है कि उनको एक नई ब्रिगेड यहाँ खड़ी करनी पड़ेगी, नई यूथ ब्रिगेड खड़ी करनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो यूथ ब्रिगेड कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में उनकी मदद करे कि ये प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, और वो सोल्यूशन करिए जो पाई तकमील तक पहुंच सके। क्योंकि आपका टेन्योर खत्म हो जाए और आपकी प्लानिंग में रह जाए, वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, तो उसका कोई फायदा नहीं। वो मशवरे का कोई फायदा नहीं जो मशवरे पे अमल ना हो। एक तो वो, दूसरी बात ये कि मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा एलजी साहब का, आपका टेन्योर स्टार्ट होगा, आपका टेन्योर भी खत्म होगा एक दिन, लेकिन ये कश्मीर एक दिन क्या सर, कभी भी खत्म हो सकता है। मुर्मू साहब ने कहाँ सोचा होता कि मुझे ऐसे निकाला जाएगा। एग्जैक्टली, ये जो कश्मीरी कौम है, ये बहुत मेहमान नवाज और बहुत याद रखते हैं। आज भी कश्मीरी कुछ कौम जो है वो बीजेपी के एक लीडर को बहुत पसंद करते हैं, और आप सब उनको जानते हैं। एक बीजेपी के लीडर को, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को बहुत पसंद किया जाता। तो मैं उनसे भी ये कहूंगा कि अगर आप यहाँ अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली कश्मीरीज आर दोज पीपल जो आपके अच्छे काम को एंडोर्स करेंगे। गलियारों में शायद सुना है कि वाजपेयी साहब ने एक पहल की थी यहाँ पे, जिसकी शायद सराहना हमारे इधर के या उधर के लोग सब ने की थी। उन्होंने ये भी कहा था जो करेंगे वो करेंगे, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के दायरे में करेंगे। एग्जैक्टली, लेकिन अभी तक कुछ पहल और हुई नहीं। ये मैं बोल रहा हूँ, उनके जबान को भी हमने लबेक कहा था। तो कश्मीरियत ऐसी है कि नहीं, जो उन्होंने कहा था वो मोदी जी ने भी दोहराया था, लेकिन अभी उस और कुछ ज्यादा पहल नहीं हुई। बिल्कुल, मेरा मतलब ये था कि आप एज इंडिविजुअल आ रहे हो यहाँ पे और आप सियासी आदमी हो, आपका लोगों से उठना बैठना है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं वो शायद लोगों से उतना नहीं करीब होते हैं जो पॉलिटिकल आदमी होता है। पॉलिटिकल आदमी को पानी, बिजली, सड़क, ये सब चीजें ज्यादा पता होती है, उनको ज्यादा टेलीफोन कॉल्स आती हैं ये सब चीज के लिए। तो मैं यही चाहूंगा कि वो अपनी आंख नाक कान बदले, यानी आपके जो रिसोर्स है जो आपको खबर पहुंचाते हैं उनको जरा सही कर लिए। और दूसरी बात ये कि प्रोजेक्ट ऐसे उठाइए जो आप अपने टेन्योर में खत्म कर सके। और तीसरी बात ये ध्यान रखिए कि
कश्मीर की हिस्ट्री आपको याद करे, अच्छे में याद करे, जगमोहन जैसा ना याद करें, किसी और जैसा ना याद करें। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं अपना टाइम हमें देने के लिए। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे रेजिग्नेशन जो कल आया था गिरीश चंद्र मुर्मू जो LG थे यूनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। रीज़न क्या था अभी तक नहीं पता चला। नए जो LG आने वाले उम्मीद करते हैं वो डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे और हमारी इस यूटी को तरक्कियों की बुलंदी पे ले जाए। देखते रहे कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।